बड़ी खबर आपको बताते हैं मेरठ से, जहां धर्म परिवर्तन पर नहीं थम रहा विवाद। मदद के बहाने किया गया धर्म परिवर्तन। 400 से ज्यादा लोगों का किया गया धर्म परिवर्तन। धर्म परिवर्तन के मामले में केस दर्ज। खबर मेरठ से है, जहां दिल्ली से धर्म परिवर्तन कराने पहुंचे थे लोग और यहां राशन के नाम पर धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। कोरोना काल में मदद के बहाने धर्म परिवर्तन की आड़ ली जा रही है। इस पर संज्ञान भी लिया गया है हालांकि प्रशासन के द्वारा, और अब कहा जा रहा है कि कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कई लोगों की गिरफ्तारी भी की गई है मेरठ में धर्म परिवर्तन को लेकर के। हालांकि अब मुद्दा गर्मा गया है। जब से ये खबर सुर्खियां बनी है, धर्म परिवर्तन के मुद्दे पर विवाद भी बढ़ना शुरू हो गया है। यहाँ पर साफ तौर पर विधायक सीधे पहुंचे, उन्होंने लोगों से बातचीत भी की और उसके बाद कहा कि जो आरोपी उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। आपको बता दें कि इस मामले में अभी तक कई लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। कोरोना काल में जिस तरीके से लोग परेशान थे और राशन के नाम पर यहां मदद करते हुए धर्म परिवर्तन किया जा रहा था। थाना ब्रह्मपुरी के अंतर्गत मंगतपुरम जो मुकुट महल के नज़दीक है, वहाँ पे कुछ लोगों के द्वारा आकर बताया गया कि लॉकडाउन के समय से कुछ लोग उनके पास आते थे और उनको प्रेरित करते थे कि वो धर्म परिवर्तन कर लें, और जिसकी एवज में उनको कुछ प्रलोभन या लालच देते थे खर्चे पानी का। और इस वजह से उनके द्वारा हर संडे को वहाँ पे प्रार्थना सभाएं आयोजित करी जाने लगी और उसकी एवज में उनको सहायता दी गई थी। पुलिस के द्वारा इसमें एक जो वादी हैं उनकी तहरीर के आधार पर, जो विक्रांत नाम के वादी हैं, उनकी तहरीर के आधार पर 370/22 351 उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत 9 लोगों के ऊपर मुकदमा पंजीकृत किया गया, जिसमें से 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और इसमें 2 लोगों के नाम और प्रकाश में आ रहे हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए टीम लगा दी गई है। उनको भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और मेरठ से सहयोगी गौरव जुड़ गए हैं। गौरव, ये कोई पहला मामला नहीं है भारत में जहां धर्म परिवर्तन का ये मसला सामने आया। छत्तीसगढ़ से भी ऐसी खबरें आई और अब उत्तर प्रदेश के मेरठ से ये खबर सामने आ रही है, उस उत्तर प्रदेश से जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार है। कैसे इसका खुलासा हुआ और अब किस तरीके से शिकंजा कसा जा रहा है ऐसे लोगों पर? और बिल्कुल देखिए, अभी एसएसपी का आपने बयान सुना कि जिस तरीके से अगर हम बात करें, मेरठ के अंदर एक मलिन बस्ती है और उसको टारगेट किया गया। कोरोना काल के समय बड़े पैमाने पर वहां पर राशन बांटने के नाम पर कुछ लोग आते हैं और आने के बाद से वो लोगों के अंगूठे लेते हैं। वो दस्तावेज भी न्यूज इंडिया के पास मौजूद है, किस तरीके से लोगों के नाम उसमें मेंशन किए गए हैं, उनसे अंगूठे लिए गए हैं, उनको राशन बांटा गया और उसके बाद धीरे धीरे करके एक बड़ी संख्या में उनको कन्वर्ट किया गया। और इस तरीके का कन्वर्जन हमने पहले भी ऐसी खबरें दिखाई है कि किस तरीके से धर्मांतरण करने के लिए एक बड़ा षड्यंत्र किया जाता है और यही चीज यहाँ प्रलोभन दिया गया राशन का, उसके बाद इनको कन्वर्ट किया गया। इस पूरे मामले में अब तक 6 महिलाएं हैं जो बस्ती के अंदर रहती थी, उनकी गिरफ्तारी की गई है, जो प्रचार प्रसार का काम करती थी, जो ब्रेन वॉश करने का काम करती थी और लोगों को उस धर्म में यानी कि ईसाई बनने के लिए मजबूर किया जाता था राशन देकर के। ऐसी 6 महिलाओं की गिरफ्तारी हुई है। हालांकि इस पूरे मामले में धर्मांतरण के तार राजधानी दिल्ली के साथ भी जुड़ रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले में जो उत्तर प्रदेश पुलिस है वो इन्वेस्टिगेशन लगातार कर रही है और दिल्ली में जो नाम निकल करके सामने आ रहा है, इसमें मुकेश पास्टर का नाम निकल करके सामने आ रहा है। मुकेश पास्टर बड़े पैमाने पर फंडिंग करता था और वो पैसा मेरठ पहुंचता था और इन लोगों के बीच में वो धर्मांतरण के लिए उसका प्रयोग किया जाता था। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है और ऐसे मामलों पर सख्त कार्यवाही भी हम देखते हैं उत्तर प्रदेश में किया जाता है। हालांकि बिल्कुल गौरव, क्योंकि जानकारी ये भी थी कि धर्म परिवर्तन के इस मुद्दे पर अभी तक 9 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। जो स्थानीय विधायक है वो भी लगातार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि जो आरोपी हैं उन्हें किसी भी तरीके से बख्शा नहीं जाएगा और ऐसे में 400 लोगों का धर्म परिवर्तन बड़ी संख्या है ये। बिल्कुल देखिए मीनाक्षी, ऐसे खास करके जो ऐसी बस्ती होती है जहां पर गरीब लोग रहते हैं, वो समुदाय रहता है जिनको रोजी रोटी की आफत बनी रहती है, ऐसे स्थानों को ही टारगेट किया जाता है। और पिछले कई दिनों की अगर हम बात करें, खास करके जब कोविड काल का दौर खत्म हुआ उसके बाद से बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स थी। कुछ बड़े हिंदू संगठनों ने भी ग्राउंड रिपोर्ट अपने किए थे। खास करके अगर हम विहिप की बात करें, बजरंग दल की बात करें, उनका ये कहना था कि देश में बड़े पैमाने पर जो कन्वर्जन है वो हुआ है और खास करके हिंदुओं को कन्वर्ट किया गया है। जो चर्च है वो बनाए गए हैं बड़े पैमाने पर। इस मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक कुछ लोग पहुंचे थे। कन्वर्जन का ये जुड़ा जो पूरा मसला है, तो ये जो मसला है उत्तर प्रदेश में विभिन्न जगहों पर चल रहा था और फिलहाल मेरठ में 400 लोगों का ये मसला सिर्फ इसलिए निकल करके सामने आ गया क्योंकि यहाँ पर रहने वाले युवक ने इस चीज का विरोध किया था कि वो फिर से अपने धर्म में वापस जाना चाहता है, क्योंकि वो कन्वर्ट होकर के ईसाई बन गया था। जब
इस बात का उसने विरोध किया तो धीरे धीरे ये बात निकल कर बिल्कुल, कन्वर्जन की ये कोई पहली घटना नहीं है, ऐसे मामले पहले भी लगातार गौरव आते रहते हैं। अपडेट के लिए आपसे जुड़ते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको न्यूज इंडिया पर दिखा रहे हैं। ये उन तमाम लोगों के नाम हैं जिनका धर्म परिवर्तन यहाँ पर कराया गया है। आपको बता दें कि कोरोना काल की वजह से जहां लोगों तक मदद नहीं पहुंच पाई, वहां मदद पहुंचाने की आड़ में धर्म परिवर्तन किया गया। ये संख्या 400 से ज्यादा बताई जा रही है। धर्म परिवर्तन के नाम के तार जो है वो अब दिल्ली से भी जुड़ते जा रहे हैं।